हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज इनका ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं। अगर आपको मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप मेकअप सीख सकते हैं। इसमें मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने इनका फेस क्लीन किया है, फिर उसके बाद इनका मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र जो लगाया था बायोटिक का लगाया, क्योंकि इनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। ड्राई होने के बाद फिर प्राइमर लगाया यहाँ पे स्विस ब्यूटी का, जो कि इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है और क्रीमी प्राइमर है। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि हमारे बेस पर एक प्लेन सरफेस बनता है जो कि फाउंडेशन को स्मूथ दिखाने में मदद करता है। इसके बाद फिर मैंने लिया है कंसीलर। कंसीलिंग जो मैंने किया है वो मैक की पैलेट से किया है। एनसी जो पैलेट है वो है मैक की, जो कि डीप ब्राउन पैलेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप स्टूडियो का मीडियम बेस शेड लिया है और बहुत ही अच्छे से उसको एप्लीकेशन किया है। बहुत ज़्यादा मैंने एप्लीकेशन नहीं किया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लगाने से मेकअप केकी लगता है। अगर आपको चाहिए कि मेकअप केकी ना लगे तो आप प्रोडक्ट को लेस क्वांटिटी में लगाएं। तो फिर मैंने उसके बाद लगाया था फाउंडेशन। फाउंडेशन यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड का यूज़ किया था। रिकॉर्ड का फाउंडेशन गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है। अभी गर्मियों में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो रिकॉर्ड के फाउंडेशन से आप कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो रिकॉर्ड का फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करता है। फिर यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है। कंसीलर जो मैंने लिया है फॉरएवर 52 का लिया है। इसका जो शेड है वो आइवरी शेड है। फॉरएवर 52 के फाउंडेशन कंसीलर वो भी बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। इससे मेकअप काला नहीं पड़ता। मेकअप काला जब का पड़ कई लोगों का मेकअप काला पड़ जाता है, वो इस वजह से पड़ता है कि वो सही टेक्निक से मेकअप नहीं करते। स्किन टोन के फाउंडेशन नहीं लगाते या कंसीलिंग नहीं करते, करेक्टर यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से उनका मेकअप काला पड़ जाता है। मेकअप काले पड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने लिया है कॉन्टोर। यहाँ पे मैंने कॉन्टोर जो किया है वो है करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट से। और जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टोर पॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ हमने कॉन्टोर दिया है। आप कॉन्टोर को ब्लेंडेबल रखें, एक हार्श लाइन ना बनाएं। उसके बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पे ब्लशर। ब्लशर जो मैंने लगाया है यहाँ पे वो है आई मैजिक की पैलेट का ब्लशर है। बहुत अच्छा ब्लशर है। अगर आप ब्लशर लगाते हैं तो आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही ब्लशर लगाया जाता है। कॉन्टोर आपको अपनी शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है एक अच्छा मेकअप करने के लिए। फिर हमने आई मेकअप शुरू कर दिया था। मेरी जो क्लाइंट है उनको थोड़ा सिल्वरिश आई मेकअप चाहिए था। सिल्वर ग्लिटर चाहिए था और कॉर्नर पे उनको ब्लैक चाहिए था, यानी स्मोकी सिल्वर इनको आई मेकअप चाहिए था। तो उस यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक लाइटर शेड लिया, फिर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया। डार्क ब्राउन जो शेड है वो हमारे कॉर्नर को डेप्थ देता है एक। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट से पूछा नहीं था पहले कि उनको आई मेकअप कैसा चाहिए, तो मैंने उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग पिंक शेड ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने पिंक शेड लगाया तो उन्होंने बोला कि मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर में है मेकअप चाहिए। तो आपको अपनी क्लाइंट की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इनका जो आई मेकअप था थोड़ा सा सिल्वरिश में थोड़ा फिर शिमर लिया मैंने सिल्वर कलर का, फिर वो मैंने लगाया। क्योंकि क्लाइंट की पसंद ही मस्ट होती है, क्योंकि क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो का ग्लू लिया था और मैंने जो ग्लिटर लिया था, यहाँ पे नॉर्मल वाला ग्लिटर मार्केट में मिल जाते हैं, कोई ब्रांड नहीं था इस ग्लिटर का। तो ये नॉन ब्रांड ग्लिटर था। तो ये आपको 100 रुपीज़ में ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके पार्टिकल बहुत बारीक थे। तो और कॉर्नर पे मैंने ब्राउन शेड दिया। और जो मैंने आई शेडो पैलेट यहाँ पे यूज़ की थी वो थी आई मैजिक की। तो आई मैजिक की पैलेट से मैंने ये पूरा आई मेकअप किया था। उसके बाद फिर मैंने लाइनर लगाया। लाइनर जो मैंने लिया था मेबलिन का लिया था। तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेकअप, वो सोचते हैं कि मेकअप एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेकअप में प्रैक्टिस करोगे, अगर आप बिगिनर है तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पहले तो आपको अकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं मेकअप तो। और फिर आप मेकअप की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप फ्लॉलेस बनता है। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया था। मस्कारा जो मैंने लगाया था वो मेबलिन का लगाया था और इनके आईज में थोड़ा सा डेप्थ दिया था। मैंने डार्क ब्राउन लिया, फिर मरून लिया। उसके बाद मैंने ब्लैक शेड दिया था इनके आईज में, क्योंकि इनको थोड़ा सा ना डार्क मेकअप चाहिए था, लाइट मेकअप नहीं चाहिए था। क्योंकि डार्क मेकअप अगर करना है तो आप अंडर आईज में भी काम करो, ग्लिटर आईज दो। तो उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा डार्क बनता है मेकअप, हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको
कोई क्लाइंट आपको से डिमांड करता है डार्क मेकअप की, तो आप उनकी डिमांड को पूरा करिए। ये नहीं कि मार्केट में अगर सटल चल रहा है तो आप उनको सजेस्ट करो नहीं आप सटल कराओ, लाइट मेकअप कराओ, ऐसा नहीं है। आपको क्लाइंट को अगर उनकी डिमांड है डार्क मेकअप की तो आप डार्क मेकअप करके दो। तो यहाँ पे मैंने जो फिक्सर यूज़ किया था वो था स्विस ब्यूटी का फिक्सर, और फिर मैंने हाइलाइटर लगाया यहाँ पे ओफ्रा का हाइलाइटर मैंने यहाँ पे जो हाइलाइटर लगाया वो होजो का हाइलाइटर लगाया। फिर मैंने यहाँ पे इनके लिप्स की आउटलाइन की। इनको आई मेकअप डार्क चाहिए था लेकिन इनको लिपस्टिक लाइट में चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने जो लिप शेड लिया था वो था मेरा स्विस ब्यूटी का पैलेट था। उससे पहले मैंने ब्राउन से आउटलाइन दिया, फिर पिंक शेड लाइट सा मैंने दिया, यानी थोड़ा सा मैंने ओम्ब्रे देने का कोशिश किया था। तो कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन दिया और सेंटर में मैंने पिंक दिया था। फिर मैंने यहाँ पे मैट शेड लगाया था, वो था मेरा उसका रिकॉर्ड की लिपस्टिक है। अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो रिकॉर्ड की लिपस्टिक ज़रूर रखें अपनी वैनिटी में, तो बहुत अच्छी है। आप अगर आप सेल्फ के लिए भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इनको ज्वेलरी पहनाई थी, तो आप इनका मेकअप देख सकते हैं, बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने इनको ज्वेलरी पहनाई। ज्वेलरी पहनाने के बाद मैंने इनका हेयर स्टाइलिंग किया था। हेयर स्टाइल का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने क्या हेयर स्टाइल में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इनका कर्ल्स किए थे, आगे से क्रिम्पिंग करके कर्ल्स करके उनको खोल के मैंने मैसी बन बनाया था इनका। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही हेयर स्टाइल दिया था, क्योंकि ट्रेंडिंग वाले हेयर स्टाइल देते तो वो लुक बहुत अच्छा आता है, लुक भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो उस तरीके से मैंने इनका ये वाला हेयर स्टाइल बनाया था, तो बहुत प्रिटी लग रहा था। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इनको दिखाती हूँ। इनका बिल्कुल एकदम डन और फाइनल लुक ये था। तो मेरी क्लाइंट तो बहुत हैप्पी थी मेकअप कराकर, और बहुत अच्छी भी लग रही थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी। और आपने देखा इनका बिफोर लुक कैसा था और इनका आफ्टर लुक भी। तो मेरी क्लाइंट को मेकअप बहुत पसंद आया। आपको मेकअप कैसा लगा?